नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष उपाध्याय। आज एक बार फिर पहुंच चुके हैं बुंदेलखंड के जनपद चित्रकूट में अनसुलझे रहस्यमयी रहस्यों की खोज में। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं चित्रकूट के ग्राम पंचायत भौरी के भरकोट किला के जंगलों में। आपको बता दें, भरकोट का वह प्राचीनतम किला है जो 13वीं-14वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। वो चंदेलकालीन किला था। जिस समय वो किले का निर्माण हुआ था उसी समय यहाँ पर सोमनाथ मंदिर का भी निर्माण हुआ और भी यहाँ पर कई रियासतें बनी और यहाँ पे कई मोर्चों का निर्माण कराया। कुछ मंदिरों का, कुछ बावड़ियों का भी निर्माण उसी समय हुआ था। यह 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास की यह धरोहरें हैं जो आज पूरी तरह से बिखरती हुई नज़र आ रही हैं। इस वक्त हम हैं चित्रकूट के भौरी ग्राम पंचायत भरकोट रोड से लगभग 100 मीटर ऊपर घनघोर जंगल में, जहां पर प्राचीन मोर्चा यहाँ पर है। मोर्चा कहें तो कि जब यहाँ पर भरकोट का किला हुआ करता था और यहाँ रियासतें थी तो उस समय यहाँ पे मोर्चे बनाए जाते थे। उन मोर्चों को सैनिकों को रहने के लिए कहें या चौकी कहें, किला की सुरक्षा के लिए उन मोर्चों का निर्माण कराया जाता था। मोर्चों के अंदर से किले तक पहुंचने के लिए एक गुप्त सुरंगें भी हुआ करती थी जिससे सैनिक आया जाया करते थे और दूसरे मोर्चे पर पहुंचते थे। आज हम उसी प्राचीन मोर्चे पर पहुंचे हैं जो अति दुर्गम पहाड़ियों के बीच में हैं। तो हम हैं भरकोट में भौरी ग्राम पंचायत के उस मोर्चे में जो अति वीरान जगह है और यहाँ पर भी उन धन के लोभियों की नज़र पड़ी और यहाँ भी उन्होंने खुदाई कर इसका अस्तित्व मिटाने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी अभी भी यहाँ पर पुराना अवशेष बाकी है, वो अस्तित्व बाकी है। आपको दिखा दें, यहाँ पर आज भी जो ये दीवारें हैं चूने गारे की हैं और बलुई मिट्टी से बनाई गई, आज भी यह अवशेष आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको दिखा दें, यहाँ पर अभी भी अवशेष के रूप में यह बना मोर्चा का ऊपरी भाग है, जो गुंबज है, ये अभी भी दिख रहा है, जो चूने और यहाँ की बलुई मिट्टी के गारे से बना है और पूरी तरह से अभी भी गारा दिख रहा है यहाँ पर। और नीचे हालांकि कटान के चलते, बारिश के चलते यहाँ पर जो सुरंग रही होगी वो पूरी तरह से ढक चुकी है और यहाँ पर जो धन के लोभियों ने यहाँ पर काफ़ी खुदाई की है, जिसके चलते इसका जो प्राचीनतम इतिहास था वो भी नष्ट हो गया है। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो अभी भी अवशेष के रूप में केवल ढांचा नज़र आ रहा है। इसके अंदर अभी कितनी दूर तक सुरंग है, कहाँ तक सुरंग नहीं है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पूरी रहस्यमयी यह जगह है। बिल्कुल मलेरिया है। बच्चे को जो कभी यहाँ पे सैनिकों का रहने का एक स्थान हुआ करता था और ये मोर्चा नीचे काफ़ी गहरा था और नीचे बताया जा रहा है कि लगभग नीचे इसके 10 मीटर और ज़्यादा गहराई है। लेकिन यहाँ पर जो खुदाई करने वाले थे, जो धन के लोभी थे, उन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो यहाँ पर नीचे सुरंग वाली जो बात आ रही है, अंदर जाने के लिए आज भी दीवारों में कुछ पुराव टाइप दिख रहा है। यहाँ की मिट्टी जो है ये बयां कर रही कि वाकई में पहले यहाँ पर नीचे से सुरंग या रास्ता रही होगी। तो मोर्चे तक आने में हमारे साथ यहाँ के ग्राम पंचायत भौरी के इतिहासकार और इतिहास प्रेमी और वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं श्री शंकर दादा जी। शंकर दादा के नाम से जाने जाते हैं ग्राम पंचायत भौरी के, जो हमें यहाँ मोर्चे के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। और इन्होंने ही काफ़ी प्रयास के बाद कुछ ऐसे दुर्लभ जगहों पर भी सहेजने का कार्य किया है। सर्वप्रथम आपका बुंदेली प्रकाश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जो आपने इतनी मेहनत करके आज हम लोगों को
इस अनोखे रहस्यमयी जगह के बारे में बताया और यहाँ तक लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। सर, ये जो मोर्चा है, हाँ हाँ, ये क्या है मोर्चा, और यहाँ पे ऐसा क्या रहस्य छिपा है जिससे यहाँ पर जो धन के लोभी हैं उनकी नज़रें यहाँ तक भी पड़ गईं? मोर्चा देखिए, जब किला हुआ करता था राजतंत्र में, राजा जहाँ रहते थे, तो यहाँ पे बगल में एक किला है जिसको रानी का किला के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। तो उसी के संरक्षण में, किला के संरक्षण में मोर्चे बनाए जाते थे। तो ये मोर्चा भी उसी किले के संरक्षण में बनाया गया था, जहाँ पे सैनिक बराबर पहरा करते थे कि कोई बाहरी दूसरे राज्य का आक्रांता यहाँ आक्रमण करे तो हम लोग सतर्क हो जाएं। और यहाँ से रास्ता भी हो सकता है, गुप्त मार्ग भी हो सकता है, लेकिन वो गुप्त मार्ग सब दबा हुआ है। और चूँकि राजतंत्र का, राजा का ये मोर्चा था, यहाँ सैनिक पहरा करते थे, तो लोग धन के लालच में इसके स्वरूप को नष्ट कर दिए। कुछ ही शेष बचा है जो अपने आप में बता रहा है कि हम कितने पुराने थे। और जहाँ तक इसकी मोटाई की बात है, मेरा जो अंदाज़ है, जिसको हम बहुत पहले देखे थे, 1 मीटर से कम नहीं इसकी मोटाई, जो आप भी देख रहे होंगे जी। और ये बहुत मजबूत मसाले से उस समय जो निर्माण कार्य होते थे, ये सब सारी चीज़ें हैं। इनको मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, जो लोगों ने तोड़ा है, ये उस समय का ही, उस समय मसाले से निर्माण कार्य जिनका होता था, ये मसाला है। ये देखिए, गिट्टी, कंकड़, बालू, सब इसमें जो भी मिश्रण है, इसी से जुड़ाई होती थी। पत्थर तो आप देख ही रहे हैं, मसाला भी ये है। इसको लोगों ने तोड़ा है और ये इसका व्यास कम से कम 20 फुट का व्यास है। 20 फुट के व्यास से ये गोलाई से बनाया गया था, जिसको काफ़ी लोगों ने नष्ट कर दिया। इतना ही हिस्सा इसका शेष है। और ये बड़ी दुर्लभ चीज़ें हैं, लेकिन अब लोग समझते नहीं, इनको नष्ट कर दे रहे हैं। भाई, हम तो चाहेंगे कि आप के समाचार चैनल से इसका प्रसारण हो और इनका संरक्षण हो, पूरे जंगल का संरक्षण हो जाए तो ये भी संरक्षित हो जाएंगी। इतनी वनस्पतियाँ, यहाँ पहुँचने में कितना कष्ट होता है, सब लोग पहुँच भी नहीं सकते। कटीली झाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, झाड़ झंखाड़ है, लेकिन फिर भी आप लोगों के सहयोग के लिए मैं चला आया। देखा जाए तो आपने यहाँ पर प्राचीन जो इतिहास किए हैं, जो प्राचीन धरोहर हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, वनस्पतियों को संरक्षित करने के लिए, जैसे कृष्ण कदम्ब के पेड़ों को संरक्षित आपने कई ऐसे ठोस कदम उठाए हैं, हालांकि उनमें सफल भी हुए हैं। तो आखिर ऐसी धरोहरों को संरक्षित करने के लिए आपने क्या कोई कदम उठाया है? अब शासन प्रशासन को मैंने, जब तैलचित्र के बारे में मैंने लिखा था, इसके संबंध में तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैं लोगों को बताता रहा कि हमारा गांव अमूल्य धरोहर से परिपूर्ण है, किला है, तमाम अवशेष उसके हैं, उसको संरक्षित होना चाहिए। अपने तमाम साथियों से मैं इसका बराबर जिक्र करता रहा। लिखा तो मैंने कृष्ण कदम विरासत वृक्ष के संबंध में, तैलचित्र और शैल गुफा चित्र के संबंध में चर्चाएं बराबर मैं करता रहा। इसका संरक्षण होना चाहिए, पूरे जंगल का संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि वनस्पतियों से ही हमारा जीवन है, पेड़ पौधों से ही हमारा जीवन है। ये संरक्षित रहेंगे। जंगल के संरक्षण के संबंध में भी मैंने लिखा है और इनके संबंध में तो बराबर मैं चर्चा करता रहा, अपने साथियों से, इतिहासकारों से चर्चा करता रहा कि ये चीज़ हमारे गांव में है। आपने हमें बड़ी अमूल्य धरोहर के बारे में जानकारी दी और इस विरासत को दिखाया, इसको सहेजने के लिए, संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो एक बार सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं चाहूँगी कि सरकार इन धरोहरों को संरक्षित करे, ताकि भविष्य के लोग जाने कि हमारे यहाँ का इतिहास कैसा रहा, किस तरह से राजतंत्र में लोग काम करते थे और कैसी कैसी धरोहरें हैं जो इतिहास की अमूल्य धरोहर है। इसको संरक्षित होना चाहिए।
चल रहे हैं मोर्चे के ऊपरी भाग में। आप देख सकते हैं यहाँ की दुर्गम है। आज आपको दिखाते हैं किस तरह से मोर्चा बना था, कितनी सुरक्षा व्यवस्था रही होगी और ये दुर्गम रास्ते हैं जहाँ से चढ़वाना आप गलत कर रहे हैं। मोर्चे से कटीली झाड़ियों को पार करते हुए उसके थोड़ा सा ऊपरी भाग में आए तो यहाँ भी आपको दिखा दें कि यहाँ पे भी मोर्चे के कुछ अवशेष हैं, जहाँ पर यहाँ के जो धन के लोभियों ने इस जगह को भी नहीं छोड़ा। यहाँ भी बराबर खुदाई की है। आप देख सकते हैं जंगल में इतनी ऊपरी सतह पर आके किस तरह यहाँ पर जो प्राचीन इतिहास है उसको भी बिगाड़ने का कार्य किया गया था। चाचा ये क्या है? ये हम जैसे मोर्चे के ऊपर आ गए हैं और ये जो गड्ढा दिख रहा है ये गड्ढा यहाँ पे लोगों ने खुदाई किया है। अच्छा अच्छा। धन के लालच में जी। तो इस मोर्चे को पूरा, इसका जो स्वरूप था उसको लगभग पूरा बिगाड़ दिया। अच्छा, जो मोर्चा है मोर्चे से लेके ये पूरा मोर्चा काफी दूर तक है। ये मोर्चा हमारे ख्याल से इसका व्यास जो था ये 15 फुट व्यास में था। जब इसको हम देखे तो उस समय ये नष्ट नहीं था। तो ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, जब हम लोग देखे थे छात्र जीवन में या छात्र जीवन के कुछ बाद, ये समतल था। यहाँ आज ये गड्ढा हो गया, जानकारी हुई, लोगों ने खुदाई किया, कितना बड़ा गड्ढा हो गया। संपत्ति के लालच में पुरानी धरोहर को नष्ट करने का लोगों ने काम किया, तोड़ फोड़ डाले। हम उसी के ऊपर, मोर्चा के ऊपर इस समय खड़े हुए। तो आपको दिखा दे गड्ढा। अब हम आपको ले चल रहे हैं गड्ढे से और ऊपर, जहाँ पर एक विशालकाय चट्टान है। वहाँ भी देखते हैं कि कुछ सुराग मिलता है या नहीं मिलता है। तो हम लोग दुर्गम पहाड़ी को चढ़ते हुए और इन कटीले झाड़ियों रास्तों को पार करते हुए उस किले के ऐतिहासिक मोर्चे के ऊपरी भाग में पहुंच चुके हैं, जहां पर एक विशालकाय चट्टान है। यहाँ भी खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर यहाँ से भी कोई रास्ता रहा है या आखिर कोई अवशेष मिलते हैं किले के। चूँकि मोर्चे से बताया जा रहा है वहाँ से कुछ गुप्त सुरंगें हैं जो ढक दी गई हैं, और यहाँ पर जो धन के लोभी हैं कई बार वो यहाँ पर खुदाई करे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ के बेशकीमती पहाड़ों को और यहाँ की धरोहरों को भी नहीं छोड़े। आपको दिखा दें यहाँ पर भी खोदा हुआ है बरसात का। यहाँ भी कुछ लोगों ने धन ढूंढने का ज़रूर प्रयास किया होगा। तो हमारे साथ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो आज पूरे सफ़र में हमारे साथ हैं और हमें यहाँ के बारे में एक एक चीज़ की जानकारी दे रहे हैं। इतिहास प्रेमी हैं, उनका एक अलग ही रुचि है इतिहास के प्रति। वो हमेशा अपने अनोखे अनोखे चीज़ों को ऐसे ही खोजते रहते हैं, उनको सहेजने के लिए सरकार से हमेशा एक सरकार को जानकारी देते रहते हैं ज्ञापन के माध्यम से। तो ऊपरी हिस्से में एक विशिष्ट प्रकार की चट्टान है जिसको हम लोग देख रहे हैं, उसके करीब हैं। हम अपने साथियों की जो आपकी टीम है उसको पूरा दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसी तरह की और तमाम चट्टानें, गुफाएं इस पहाड़ में मौजूद हैं। क्योंकि बरसात का समय है, तमाम तरह की कटीली झाड़ियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, तमाम तरह के खरपतवार जंगल में भी उगे हुए हैं। इनके बीच वहाँ तक पहुँचना मुश्किल काम है। हम लोग इसी स्थान तक, मोर्चा तक आ पाए और मोर्चा के ऊपरी हिस्से में हम लोग हैं और इसको देख रहे हैं। अच्छा, देखा जाए तो यहाँ पर अभी ऊपर कई शैल चित्र भी मिले हैं, वो भी अति दुर्गम जगह पे हैं। हाँ, शैल चित्र मिले हैं। उसको भी क्या कहते हैं, मैंने ही अपने प्रयास से सर्वप्रथम खोजा था, जो चित्रकूट जनपद में कहीं नहीं खोजे गए थे, बांदा में पूरे नहीं खोजे गए थे। जी जी।
ये 95-96 की बात है। तो इस विषय में क्या कहते हैं, रुचि थी जब पूरा जनपद बन रहा, चित्रकूट नहीं था। एक अपर मुख्याधिकारी श्री मुखर्जी थे पाना में, जिला पंचायत के, उनकी भी इतिहास में बड़ी रुचि थी, वो हमसे परिचित थे, आए और तो उनको लिवा के हम शिला चित्र देखने गए थे। उनको साथ में हम पहले से देखे थे, तो उनको पूरा हम दिखवाए थे। और काफ़ी मात्रा में कई चट्टानों के नीचे गुफाओं की वो मौजूद हैं, वो मेरी जानकारी में हैं। मैंने पुरातत्व को लिखा भी था और शायद पुरातत्व की टीम आई थी, लेकिन सहयोग से मैं उपस्थित नहीं था। वो लोग देखने गए थे। और फिर कभी अवसर मिला तो मैं वहाँ दिखाऊंगा, जानकारी है। और बहुत दुर्लभ चीज़ है जो इतिहास के जानकार लोग बताए कि ये 10,000-15,000 वर्ष पुराने हैं और उसी स्थिति में हैं जिस तरह जैसे अब किस रंग से, किस पेंट से बनाए गए, तो उनका स्वरूप लगभग उसी तरह है। और एक इतनी बड़ी गुफा है इसी पहाड़ में, जिसको बगचूर के नाम से जानते हैं। हाँ, बगचूर। उसमें कम से कम 100 आदमी घुस जाएं तब भी आराम से सुरक्षित रुके रहेंगे, पड़े रहेंगे। बरसात से उनकी और क्या कहते हैं, जाड़ा से उसकी सुरक्षा होगी। तो हमें तो लग रहा है कि जब पाषाण काल का युग था, उस समय लोग जब जंगलों में रहा करते थे तो इन्हीं गुफाओं में रहा करते थे। पीछे नदी है, वहाँ से पानी दिन में अपना पीते रहे, रात में इसी गुफा में विश्राम करते रहे। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो भरकोट किला है रानी का, हाँ, इससे जुड़ा हुआ यह मोर्चा है। हाँ, इस पहाड़ में कई ऐसे अनसुलझे राज छिपे हैं, हाँ, हाँ, जो दिख नहीं रहे हैं। हाँ, ऐसा हाँ। क्या आपको दिखा यहाँ पे आप जब आते थे? हम इस मोर्चे को आज तो जो हम देख रहे हैं, आप लोगों को लिवा लाए हैं यहाँ, तो इसको तो काफ़ी नष्ट कर दिए लोग, धन के लालची लोगों ने खुदाई करके। लेकिन कुछ थोड़ा सा शेष है जिसको आप देख रहे हैं। और बाकी चीज़ें तमाम इस तरह की किंवदंतियाँ हम सुने अपने बुजुर्गों से भी कि इस पहाड़ में भी तमाम गुप्त रास्ते हैं। किला में पहुँचने के, किला से बाहर निकलने के, नदी में आने के तमाम गुप्त रास्ते थे, जो आज सब बंद कर दिए गए। लोगों ने सब खनन कार्य करके या धन की लालच में उनको खोद के नष्ट कर दिया। तो ऐसे प्राचीन और पुरातत्व धरोहरों को संरक्षित करने की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे यहाँ के जो धरोहरें हैं उनका अस्तित्व बचा रहे। और यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से यहाँ देखा जाए तो असीम संभावनाएं पाई जा रही हैं। तो सरकार को इनको संरक्षित कर इनका चहुमुखी विकास कराना चाहिए और इनका सौंदर्यीकरण कराना चाहिए, ताकि हमारे प्राचीनतम इतिहास को आने वाली पीढ़ी भी याद करे कि पहले किस तरह इतिहास था हमारा, और आज भी उस इतिहास के गवाह जो यहाँ के अस्तित्व बचे हुए हैं, जो यहाँ के किले, तालाब, बावड़ी और उन प्राचीन समय के जो मोर्चे हैं, उनको देखकर वह अनुकरण कर सकें। तो बने रहिए बुंदेली प्रकाश न्यूज में। हम आपको आगे और भी अनोखी, अनसुलझी और रहस्यमयी जगहें दिखाते रहेंगे।